चलिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 14 पे है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब एफ सेम वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है, अब अंदर क्या है जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स मुझे उसने दे दिया 3/x-1। तो यहाँ पर मैं जी ऑफ एक्स में उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 3/x-1। ठीक है बच्चों, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 3/x-1। तो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा 3/x-1 एफ में। ठीक है जी बच्चों, अब ये देखें ये 2 है तो ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे है x। तो x की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 3/x-1। आगे है प्लस का 1। ठीक है, चलें जी, अब ये आ जाएगा 6/x-1 प्लस 1। तो x-1 एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x-1। जब एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 6 + x-1। तो ये बन जाएगा 6 में से 1 चला गया तो ये बन जाएगा 5। तो ये बन जाएगा x + 5/x-1। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट वो कहते हैं कि फाइंड करो जी ऑफ एफ एक्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये जी तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने दे दिया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है वो है 2x+1। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 2x+1। ठीक है, अब मुझे चाहिए जी ऑफ 2x+1। तो मुझे पता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x-1 गिवन है। तो इसका मतलब है आपने x की जगह 2x+1 लिख दें। तो ये बन जाएगा 3/x की जगह आ जाएगा 2x+1 और ये माइनस का 1 साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/2x। ठीक है, ये आपका आ गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया जी ऑफ एक्स है एफ एक्स। चलिए जी, अब इसका थर्ड पार्ट वो कहते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या मतलब, यानी एफ में एफ ऑफ एक्स को ही रिप्लेस कर दें। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया 2x+1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2x+1। ठीक है बच्चों, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 2x+1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2x+1 रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा 2। आगे क्या दे दिया उसने x। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह मैं पुट कर दूँगा 2x+1। आगे है प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4x+2+1। तो ये आ जाएगा 4x+3। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट यानी कि आप डी पार्ट वो है जी ऑफ जी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स। तो अब आता है यानी जी में जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3/x-1। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कर दो x-1। अब मुझे चाहिए जी ऑफ 3/x-1। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर x है जी में वहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा ये। तो ये बन जाएगा 3/x है तो x की जगह मैं ये वाला रिप्लेस कर दूँगा, यानी 3/x-1। आगे क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम लें। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 हाँ जी, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x-1। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 1। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3x-1
2 माइनस एक्स, सॉरी 3 + 1 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। ये आपके पास आ गया g ऑफ gx। ठीक है बच्चों, अब इसका हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं। तो बी पार्ट में उसने दे दिया है, हाँ जी, क्या दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है x + 1 बी पार्ट में, और जी ऑफ एक्स उसने आपको दे दिया है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, और यही चारों के चारों पार्ट फाइंड करने हैं, ए बी सी डी। तो हम पहला पार्ट की तरफ जाते हैं। तो वो क्या कहता है, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर एफ, अब जी ऑफ एक्स उसने दे दिया 1/x², तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो 1/x²। ठीक है, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 1/x²। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/x², तो ये बन जाएगा 1/x² + 1। ठीक है बच्चों, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² 1 + x², तो आपका ये बन जाएगा ऊपर वाले का 1 + x², जब नीचे वाले को स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया एफ ऑफ जी एक्स। अब मुझे चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स। तो अब इसका मतलब है कि मैंने जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है, और एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया उसने x + 1, तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स है 1/x²। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रिप्लेस कर दो √x + 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x + 1, ये मेरा आ गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ में एफ ऑफ एक्स को ही रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा एफ, अच्छा एफ एक्स है आपका दे दिया है x + 1, तो इसका मतलब है कि अब मुझे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है दिस, ये एफ ऑफ एक्स = x + 1, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं √x + 1 रिप्लेस कर दूँ। चलें बच्चों जी, अब इसमें क्या करेंगे, ये बने जाएगा √x में आ जाएगा x + 1, आगे है प्लस का 1, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स। चलें बच्चों, अब मेरा है लास्ट पार्ट जी ऑफ जी एक्स, तो ये बनेगा जी ऑफ एक्स, यानी जी में ही जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें, तो जी ऑफ एक्स आपको दे दिया है 1/x²। ठीक है बच्चों, अब जी ऑफ एक्स में जहाँ x है वहाँ पे 1/x² रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 1/x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x² का 1/x² का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/x⁴, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा x⁴। ठीक है बच्चों, ये आपके दो पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। चलें जी, अब ये थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स = 1/√x - 1, और जी ऑफ एक्स आपको ये दे दिया उसने। तो पहला पार्ट है वो कहते हैं कि एफ ओ जी एक्स, इसको सॉल्व, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ में जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा एफ आगे जी ऑफ एक्स आपका दे दिया उसने दिस, यानी x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं ये रिप्लेस कर दूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√x है ना, तो x में आ जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर, आगे माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा a + b होल का स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 2x² - 1, तो ये आपके पास बन जाएगा, हाँ जी, x⁴ + 2x², ये आपके पास आ गया एफ ऑफ जी एक्स।
एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स, यानी जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें, जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स है 1/√x-1। अब जी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये पुट कर दें, तो वहाँ पर है आपके पास x का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√x-1 का स्क्वायर, ठीक है, +1 होल का स्क्वायर। चलें बच्चों, अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 इसका x-1 +1 का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लें x-1, तो ये आ जाएगा 1 + x-1 का स्क्वायर। अब ये इससे कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x/x-1। तो ये जब स्क्वायर लेंगे तो x²/x-1 होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट, हाँ जी, एफ ऑफ एफ एक्स, यानी इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एफ में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/√x-1। ठीक है जी। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये रिप्लेस कर दें तो ये आपका बन जाएगा 1/√x। एक्स में आप ये आ जाएगा 1/√x-1 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1/, हाँ जी, इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा √x-1, तो ये आ जाएगा 1 - √x-1। ठीक है, अब ये आपको पता है कि अगर 1/a/b हो तो ये b ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा b/a। तो इसी तरह 1/a/b ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √x-1/1 -√x-1 और ये होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट जी ऑफ एक्स, लास्ट पार्ट है जी एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यानी जी में जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करें तो ये आपका बनेगा, जी ऑफ एक्स आपको दे दिया, उसने दे दिया x² + 1 होल का स्क्वायर। अब जी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये पुट कर दें तो ये आपका बन जाएगा, हाँ जी, x² है तो ये बन जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर माइनस +1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप ये रिप्लेस कर दें x की जगह। ठीक है, तो जैसे x की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा +1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा तो ये बन जाएगा x² + 1 होल की पावर 4 + 1 का स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। चलें बच्चों, अब पार्ट नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स दे दिया और जी ऑफ एक्स ये दे दिया, मुझे चाहिए एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब यानी एफ में जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करें तो जी ऑफ एक्स दे दिया उसने 2/√x, तो जी ऑफ एक्स की उसकी वैल्यू पुट कर दी 2/√x। अब मुझे एफ ऑफ 2/√x चाहिए, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ये दे दिया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँ 2/√x, तो ये बन जाएगा 3, हाँ जी, 2/√x की पावर 4 - 2/√x का स्क्वायर। ठीक है, जब इसकी पावर मैं 4, जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 16
जब इसकी 4 लूँगा एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बाकी स्क्वायर रह जाएगा और ये आ जाएगा -2। चलें जी, अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4/x, तो ये आ जाएगा 48/x² -8/x। तो जब x² एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 48 - 8x। अब यहाँ से ऊपर से 8 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 6 - x/x²। ठीक है बच्चों, ये आ गया f(g)(x). ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे चाहिए g(f(x), तो इसको मैं लिख सकता हूँ g(f(x). ठीक है, यानी g में f(x) को रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा f(x) उसने दे दिया 3x⁴ - 2x²। अब मुझे चाहिए g ऑफ दिस, इसका मैं जहाँ जहाँ g में जहाँ जहाँ x है मैं ये पुट कर दूँ तो वो है 2/√x, तो x में आ जाएगा 3x⁴ - 2x²। ये मेरा आ। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा 2 हाँ जी, यहाँ से x² कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x² - 2। ठीक है बच्चों, अब जब इस स्क्वायर रूट को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/x√3x² - 2। ठीक है बच्चों, अब आ गया f(f(x) नेक्स्ट पार्ट, तो यानी कि f में f(x) को ही रिप्लेस कर दें तो f(x) आपको दे दिया है 3x⁴ - 2x²। अब f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये रिप्लेस कर दें तो आपका बच्चों क्या बनेगा 3x⁴ है तो x की जगह ये चीज़ आ जाएगी तो ये आ जाएगा 3x⁴ - 2x² -2 आगे x का स्क्वायर है तो x में की जगह ये चीज़ लिख देंगे, वो आ जाएगा 3x⁴ - 2x² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इन दोनों में से यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन ले लो बाहर तो ये आ जाएगा 3x⁴ - 2x² का स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ से 3x⁴ में से x² चला गया, बाकी बच जाएगा आपका स्क्वायर 2x² का स्क्वायर, आगे यहाँ पे -2 रह जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, अब लास्ट पार्ट और उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। g(g(x) को आप लिख सकते हैं g(x), यानी g में ही g(x) को रिप्लेस कर दें तो g(x) आपको उसने दे दिया है 2/√x और अब आपको क्या चाहिए, यानी जहाँ जहाँ g में x है वहाँ पे 2/√x पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2/√x। x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये सारा, तो ये बन जाएगा 2/√x। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट ले लें ये बन जाएगा 2 और नीचे वाला का अलग ले लें तो ये आ जाएगा दिस। अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/√x का स्क्वायर रूट यानी कि और नीचे √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम इसको आप 2 टाइम लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2 और ये वैसे आ जाएगा 2, तो ये एक इससे कट हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि √2 आगे √x। ठीक है बच्चों, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 2√x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसको इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। मैं कहता हूँ लेट f
बी अ फंक्शन फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई। एफ एक फंक्शन है जो सेट एक्स से वाई में है। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन कौन सा होता है? जो 1 1 हो एंड ऑन टू हो। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। द इनवर्स फंक्शन, द इनवर्स फंक्शन ऑफ f denoted by f इनवर्स। ठीक हो कि f के जो इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से फंक्शन से डिनोट करते हैं। f इनवर्स से वो है इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, जो y से x में है, एंड इज डिफाइंड बाय किस तरह डिफाइन करते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग टू कैपिटल Y, if and only if y is equal to f of x for all x belong to कैपिटल X। ठीक हो गया बच्चों। क्या कहता है कि y is equal to f of x। f of x is the function, is the image of x। ठीक है ना। तो मैंने क्या लेट कर लिया कि x का इमेज y है, तो जब उसके ऊपर इमेज के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे f इनवर्स, तो वह आप वहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। मैं आपको यहाँ से एक डायग्राम से करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैं कहता हूँ ये सेट x फंक्शन है, ये y है। ठीक है, यहाँ पर एक f फंक्शन है। ठीक है, यानी f फंक्शन है सेट x से सेट y में। ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, मैं कहता हूँ x का एक एलिमेंट है x है। जब इसके ऊपर फंक्शन f अप्लाई होगा तो ये बनेगा f of x, और f of x इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट x अंडर द फंक्शन f। ठीक हो गया। अब जो इनवर्स फंक्शन है ना, वो क्या है? वो y से x में है। ठीक हो गया। f फंक्शन x से y में है, यानी x उसकी डोमेन है और y उसकी रेंज है। जबकि f इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या है? y से x में है, यानी कि ये, यानी हम क्या करेंगे? f इनवर्स में y से एलिमेंट लेंगे और जवाब उसका किस में आएगा? x में आएगा। ठीक है बच्चों। के देखें x के ऊपर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो f ऑफ x, जब इसके ऊपर मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ इसको y के बराबर है। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि x का इमेज y है। जब इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इनवर्स फंक्शन, तो ये आपको इमेज से आपको वो एलिमेंट निकाल कर देगा जिस एलिमेंट का इमेज y था। तो यानी कि इनवर्स फंक्शन आप क्या करेगा? इमेज से आपको वो एलिमेंट फाइंड करके देगा जिसका इमेज y था, जिस एलिमेंट का इमेज y था, इनवर्स फंक्शन आपको वो एलिमेंट फाइंड करके देगा। ठीक है बच्चों। चलें जी, अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज का जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। वो क्या कहता है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो
फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि आपको जो भी फंक्शन दूंगा मैंने पहला आपने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, फिर एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी फिर जो इन्वर्स फाइंड करोगे वहाँ पर एक्स की जगह रिप्लेस कर दोगे -1, वो वैल्यू निकालो और वेरीफाई करो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि ये कंपोजिशन है इनवर्स फंक्शन की फंक्शन एफ के साथ। ठीक है, इसका आंसर दोनों के एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो पहला पार्ट करते हैं जी बच्चों। पहला पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, वो कहता है बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। ठीक हो गया, ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ -1, ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले आप लेट कर लो जो भी आपको फंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स उसको वाई के इक्वल। मैंने कहा लेट कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि आपको जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स देगा उसको वाई के सपोज कर लो, वाई के बराबर सपोज कर लो। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है -2x + 8, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा -2x + 8 इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अब x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस -2x को इधर ले जाता हूँ, 8y को इधर ले आता हूँ, ये बन जाएगा 8 - y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब क्या करो, 2 को नीचे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 8 - y/2 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 8 - y/2। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो हमने सपोज किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, y के है। ठीक हो गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन कि अगर x का इमेज y है तो जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, क्या मतलब, अगर दोनों तरफ आप इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दें, यानी कि आप इसको ऐसे देखने के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मैंने दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया, एफ इनवर्स यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया और एफ इनवर्स यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो ये था आपका कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई होगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल टू होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, तो ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 - y/2। ठीक है, मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स और ये बना एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ y है x पुट कर दें, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड। हमने जो है एफ इनवर्स ऑफ x ये मेरा आ गया, यानी कि आप फंक्शन का इन्वर्स हमने निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास आ गया है 8 - x/2। अब क्वेश्चन में कहता है कि आपने अब निकालो एफ इनवर्स ऑफ -1। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है आप -1 पुट कर दें। मैं कहता हूँ रिप्लेस x बाय -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 - (-1/2), तो ये आ जाएगा 8 + 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक है बच्चों, ये एफ इनवर्स ऑफ -1 आ गया। अब क्वेश्चन में कहता था कि वेरीफाई करो। ठीक है, अब हम वेरीफाई की तरफ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं वेरीफाई करने लगा। नो, सबसे पहले मैं कह लूँगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सबसे पहले मैं ये चीज़ फाइंड करने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये वैसे आ जाएगा। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपको मैंने फाइंड किया 8 - x/2, तो एफ इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 8 - x/2।
ठीक है बच्चों, अब ये है एफ ऑफ 8 माइनस एक्स। अब मैंने ये फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन दिया हुआ है -2x प्लस 8। आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पे 8 माइनस एक्स ओवर 2 से रिप्लेस कर दें, तो ये बनेगा -2। ठीक है, आगे x है तो x की जगह मैं ये रिप्लेस करूँगा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स ओवर 2, आगे है प्लस का 8। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 8 प्लस का x प्लस का 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये एफ इनवर्स तो हम वैसे लिख देंगे। आगे अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है -2x प्लस 8, वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ दिस। अब मैंने एफ इनवर्स फाइंड करा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स 8 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पे -2x प्लस 8 रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा बन जाएगा 8 माइनस एक्स है तो x की जगह मैं ये रिप्लेस करने लगा हूँ -2x प्लस 8 ओवर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा +2x माइनस 8 ओवर 2। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और ये आपका निकला है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या फाइंड किया कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हैंस प्रूव। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर A था कि ये क्या कहता है कि ये है कंपोजिशन ऑफ f और f इनवर्स की। कहता है जब फंक्शन के ऊपर f इनवर्स अप्लाई करें या बाहर वाली साइड पे अप्लाई करें तो आंसर आपका x ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर B की तरफ जाते हैं। चलें बच्चों, अब क्वेश्चन B में कहता है कि f ऑफ x दे दिया 3x की 3 प्लस 7, तो कहता है सबसे पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट जो भी f ऑफ x दिया गया है इसको y के बराबर सपोज कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करें, f ऑफ x दे दिया, यहाँ पर मैं f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 3x की 3 प्लस 7 इज इक्वल टू y। अब 7 को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा 3x की 3 इज इक्वल टू y माइनस 7। 3 से नीचे डिवाइड कर दें क्योंकि मैंने x की वैल्यू लेनी है, निकालनी है, तो ये बन जाएगा y माइनस 7 ओवर 3। अब दोनों तरफ पावर 1 ओवर 3 ले लें, तो जब इसके ऊपर 1/3 पावर लेंगे और जब इसके ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि हमने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, जब f को इधर ले जाएं एफ इनवर्स ऑफ y आ जाए, तो x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1 ओवर 3। ठीक है, तो अब क्या करें, रिप्लेस y बाय x, तो बच्चों आपका f इनवर्स ऑफ x आ गया x माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3। ठीक हो गया, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब आपको चाहिए f इनवर्स ऑफ -1, f इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ जहाँ x है -1 से रिप्लेस कर दें तो ये जगह माइनस का 1 माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा -8 ओवर 3 की पावर 1/3। यह आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ -1।
ठीक हो गया बच्चों। अब हम वेरीफाई की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले 9, हाँ जी, मैं क्या लेता हूँ, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एफ वैसे आ जाएगा। अब अंदर क्या एफ इनवर्स ऑफ, अब एफ इनवर्स हमने निकाला वो है x माइनस 7/3 की पावर 1/3। तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देते, ये बन जाएगा x माइनस 7/3 की पावर 1/3, ये चीज़। ठीक है, हो गया बच्चों। अब एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया 3x की 3 + 7, तो मुझे चाहिए एफ ऑफ दिस। तो इसका मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं ये पुट कर देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा 3x का क्यूब, यानी x मीन दिस। तो ये आ जाएगा x माइनस 7/3 की पावर 1/3 इसका क्यूब। आगे है प्लस का 7। ठीक हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 7/3 प्लस का 7 हो गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 7 + 7। तो यहाँ से मेरा x आ गया। ठीक है, चलें जी। अब मैं फाइंड करता हूँ एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो एफ इनवर्स वैसे लिख दूंगा। अब है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x की 3 + 7। तो यहाँ से बच्चों अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास ये है, तो मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ 3x की 3 + 7। इसका मैं जहाँ जहाँ एफ इनवर्स में x है वहाँ पर x की जगह ये पुट कर दें। तो ये मेरा बन जाएगा x मीन 3x की 3 + 7 - 7/3 की पावर 1/3। ठीक हो गया बच्चों। ये जब इससे कट हो जाएगा तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो x की 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। इस इक्वेशन नंबर 2 का ना, सॉरी, x आ जाएगा, ये से कट होके आपका x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, आपका वेरीफाई हो गया। हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये हमने फाइंड करना है, यानी कि ये क्वेश्चन दे दिया उसने, इन्वर्स एफ इन्वर्स। सबसे पहले एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर दिस, और ये इसको वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों। तो एफ इन्वर्स ऑफ फाइंड करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आपको एफ ऑफ एक्स ये दे दिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये रिप्लेस कर दें। तो ये आ जाएगा -x + 9 की पावर 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब मैंने क्यूब ख़त्म करना है तो दोनों तरफ पावर 1/3 ले लो। तो ये आपका जब पावर 1/3 लेंगे आप, यानी कि ये 1/3 y की पावर 1/3, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा -x + 9 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ठीक है, अब x को आप इधर ले जाएं उठा के, माइनस का इधर जाके प्लस y को इधर ले आए, तो ये जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा ये y 1/3 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख दें कि x इज इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3। ठीक है, अब जैसा कि आपने हम पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से मेरा x आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू ये रिप्लेस कर दें, x इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3। ठीक है, अब मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ x, ये है f इनवर्स ऑफ y, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस y बाय x। तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ -1। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रिप्लेस कर दूँ, तो ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस -1 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 9
-1 की पावर 1/3 आपका माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये अब आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हम वेरीफाई की तरफ जाते हैं। तो वेरीफाई में हम लिखेंगे नो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ है तो पहले सेम लिख दोगे। अब क्या है अंदर एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो ये वहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, अब ये देखें एफ ऑफ एक्स आपको ये है और मुझे चाहिए एफ ऑफ 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, यानी कि जहाँ जहाँ एफ में एक्स है वहाँ पर आप ये पुट कर दें। ठीक हो गया, 9 माइनस एक्स की 1/3, तो लिखें पहले तो ये लिख लें, माइनस आगे एक्स है तो एक्स में लिख दें 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल की पावर 3। ठीक हो गया बच्चों, अब ये आप क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस को, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस की एक्स की पावर 1/3। ठीक हो गया बच्चों, ये प्लस 9 आ जाएगा, ये पावर 3 है तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये इससे कट हो के x आ जाएगा, ये आ गया f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। ये आपको 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब 9, अब आपको चाहिए f इनवर्स f ऑफ x। ठीक हो गया बच्चों, अब यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स, तो सेम आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x आपको दिया हुआ है कि दिस, तो यहाँ पे लिख दें f ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। ठीक हो गया बच्चों, अब आपको चाहिए f इनवर्स ऑफ दिस, तो आपको पता है कि f इनवर्स ऑफ x आपका है 9 माइनस एक्स की 1/3, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आप माइनस x ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों 9 माइनस, तो पहले तो लिखो 9 माइनस x की पावर 1/3, तो x को किससे रिप्लेस करना है, इससे, इसका मतलब है यहाँ पर ये पुट कर दे माइनस का x प्लस 9 की पावर 3। ठीक हो गया बच्चों, अब ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस, हाँ जी ये आ जाएगा अंदर माइनस x प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस x, ये माइनस प्लस माइनस का 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1, इसको 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब वेरीफाई हो गया कि f इनवर्स f ऑफ x इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x के। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और आखिरी पार्ट करते हैं। चलें बच्चों, ये 4th पार्ट है, f ऑफ x ये दे दिया है, तो f इनवर्स, सबसे पहले हमने f इनवर्स फाइंड करना, तो उसके लिए लेट कर लो कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, अब f ऑफ x ये दे दिए, यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू y x माइनस 1। ठीक है, अब y को अंदर मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा x y माइनस का y। ठीक हो गया बच्चों, अब इसको उठा के आप इस साइड पे लें। ठीक है, या इसको उठा के इधर ले जाए। ठीक है, y को उठा के इधर ले आए, ये आ जाएगा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ से आप क्या करें, x का मान ले लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस 2, ये आ जाएगा y प्लस 1, तो मुझे x चाहिए तो इसको नीचे ले आए, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 1 ओवर, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस का 2। ठीक हो गया, अब आपको हमने लेट किया था कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से जब फंक्शन f इनवर्स अप्लाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। ठीक हो गया, अब रिप्लेस
वाई बाय एक्स, क्योंकि मुझे एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक हो गया, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ -1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -1 से रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 माइनस 2। तो ये 0 ओवर -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि नो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, एफ है तो एफ को वैसे लिख दो, अंदर एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दो। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपका निकला है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दें, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर दिस। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 1 ओवर दिस। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है मैं ये चीज़ रिप्लेस कर दूँ, तो ये बनेगा, यहाँ पे देखें ये 2 है तो 2 आ जाएगा, आगे x है तो x की जगह ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर, ठीक है, आगे है x माइनस 1, तो x की जगह तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम लें ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ये 2 ऊपर है, जब इसका x माइनस 2 एलसीएम आएगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, ये प्लस, तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2। और जब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। जब x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस दिया जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक हो गया, ये इससे कट हो गया। चलें जी, अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट हो गया, तो 2x प्लस x 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ से x से ये x कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास x आ गया। ये बना एफ इनवर्स ऑफ x, तो इसे 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब नो, अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ x, हाँ जी, एफ इनवर्स एफ ऑफ x। ठीक है, एफ इनवर्स एफ ऑफ x। तो एफ इनवर्स आगे क्या है, एफ ऑफ x मुझे दिया हुआ है, वो है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ दिस। अब मुझे पता है कि एफ इनवर्स ऑफ x ये है, इट मीन जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है x प्लस 1, तो x की जगह पहले क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, फिर है x माइनस 1, तो x की जगह तो ये आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, आगे है माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 एलसीएम, तो 2x प्लस 1। तो जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -2 से ये बनेगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक हो गया, ये इससे कट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी ये 1 से 1 कट हो गया, और यहाँ पर 2x प्लस इज इक्वल टू 3x ओवर, हाँ जी, ये 2x से 2x ये कट हो गया, 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 कट हो के मेरे पास आ गया x। ठीक है बच्चों, तो हैंस वेरीफाई हो गया। फ्रॉम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। हैंस प्रूव कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, आपने इनवर्स फाइंड किए बगैर स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं। कहते हैं आपने ना इन फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड करना,
इन्वर्स फाइंड किए बगैर आपने इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, तो देखते हैं। मैं कहता हूँ कि f एक फंक्शन है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सेट x से सेट y में। f एक फंक्शन है जो सेट x से सेट y में है। ठीक हो गया, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये x सेट है और ये y है। ठीक है, इसके ऊपर ये फंक्शन जो है ना f है जो सेट x से सेट y में है। तो f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो x जो होगा वो होगी f फंक्शन की डोमेन। तो इसको ये जो x फंक्शन है ये है डोमेन ऑफ f, और ये जो दूसरा होता है ये y, ये है रेंज ऑफ f। क्या है बच्चों? रेंज ऑफ f की रेंज है। यानी कि कोई फंक्शन का जो पहला सेट होता है x वो डोमेन कहलाता है और दूसरा उसकी रेंज कहलाता है। अच्छा, जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, आपका जो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा वो सेट y से सेट x में होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि अब इन्वर्स फंक्शन का जो y है वो आपका डोमेन बन गया और x सेट आपकी रेंज बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो y है ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डोमेन ऑफ f इन्वर्स की डोमेन, और ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स फंक्शन का x, ये रेंज बन जाएगा। इसको कहेंगे रेंज ऑफ f इन्वर्स की रेंज। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने क्या नतीजा फाइंड किया कि जो डोमेन है यानी डोमेन ऑफ f इन्वर्स वो क्या होती है, वो होती है रेंज ऑफ f की रेंज होती है। और दूसरा हमने रिज़ल्ट निकाला कि जो रेंज ऑफ f इन्वर्स होती है वो क्या होता है, वो डोमेन ऑफ f इन्वर्स की जो रेंज है वो क्या होगी, वो f फंक्शन की डोमेन होगी। बस यही हम जो है ना क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आइए इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि f ऑफ x आपको दे दिया उसने x + 2। ठीक है, अब कहते हैं इस फंक्शन की आपने ना मुझे इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में हमें पता है कि माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसलिए जो x मेरा होगा वो या इसके अंदर या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएँ आप। ठीक है, इस स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, -1 पुट करूं तो 1, 0 पुट करूं तो 2। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो फंक्शन की जो डोमेन है वो मेरी क्या होगी, कम से कम वैल्यू क्या होगी, -2 से +∞ की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रा करूं तो ये आ जाएगा -∞ से +∞, और मैं ये कहता हूँ यहाँ पर 2 -2 है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहा, आपकी जो डोमेन बनेगी वो क्या होगी, -2 से बड़े जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे डोमेन का हिस्से होंगे। -2 से कम वाले आपकी डोमेन नहीं बनेगी, क्योंकि जब वो -2 से कम वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो आंसर आ जाता है -1, और वो उसमें चला जाएगा, यानी कि कम्प्लेक्स में माइनस में कम्प्लेक्स में चला जाएगा आंसर आपका, तो आपकी रेंज कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, -2 से बड़े की तरफ जाएंगे आप। ठीक है, अब -2 जो कि आप पुट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f जो होगा वो आपके जगह जैसे -2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 0। अब -2 डोमेन का हिस्सा है तो इसमें रेंज में भी 0 आएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप इसको करें कि ये जो है ना मुझे x + 2 ये अंदर जो है ना या तो ग्रेटर देन 0 आंसर है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि x जो है ना वो -2 है और -2 से बड़े सारी वैल्यूज़ है। ठीक है, अब मैंने डोमेन ऑफ f निकाली, रेंज ऑफ f निकाली। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, हाँ जी, वो क्या कहता है कि जो डोमेन ऑफ f इनवर्स है वो आपकी क्या होती है, वो रेंज ऑफ f होती है, यानी कि वो रेंज ऑफ f है। तो f की जो हमारी रेंज निकली है वो क्या है, ये बच्चों ओपन इंटरवल, ये 0 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, और रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और वो बच्चे आपका क्या है -2 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, देखो हमने इनवर्स भी फाइंड नहीं किया और हमने f इनवर्स की डोमेन और रेंज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। चलें बच्चों, पार्ट नंबर 2 में क्या आता है, f ऑफ x दे दिया x - 1 ओवर x - 4, और वो उसने कह दी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x आप 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि जैसे हम 4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अगर ना भी देते तो हम नीचे चेक करते कि नीचे 0 ना, x की वो वैल्यूज पुट ना करें जिसके ऊपर फंक्शन आपका 0 बन जाए। तो आप इसकी जो डोमेन ऑफ f होगी वो क्या होगा बच्चों, आप तमाम सेट ऑफ रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय आप 4 के अलावा, आप सब कुछ पुट कर सकते हैं। यानी कि अब रियल लाइन है, मैं कहता हूँ ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आप ये वाला हिस्सा पोर्शन सारा डोमेन का हिस्सा होगा और इधर वाला भी सारा डोमेन का हिस्सा होगा, लेकिन ये जो 4 है ना 4 डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी रेंज ऑफ f की रेंज की तरफ। तो इसके लिए आप के पास एक रिज़ल्ट है, वो आप याद कर लें कि अगर लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म हो, ठीक है, आपके पास ये हो लीनियर ओवर लीनियर, तो उसकी जो रेंज होती है ना, मसलन मैं कहता हूँ ये है ax + b cx + d। ठीक है, लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है, ऊपर भी लीनियर है फंक्शन, नीचे भी लीनियर है। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है कि आप सब सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय आपका क्या आएगा a/c, ये नहीं आएगा आपका, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इन नोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से आप ये चीज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो सेम इधर आए, देखो x का कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट, नीचे वाले का भी x का 1 है, नोमिनेटर का कोफिशिएंट भी 1 है x का और डिनोमिनेटर का भी 1 है। तो 1/1 आपका, यानी कि ये बन जाएगा इसकी जो रेंज ऑफ f आएगी वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे सिवाय आपका कौन सा नंबर नहीं आएगा, यानी 1/1, जो कि ये बराबर होता है, यानी कि तमाम सेट ऑफ रियल नंबर आंसर आएगा, लेकिन आपका कभी भी आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये एक रिज़ल्ट है, ये आपने इसको याद कर लेना है कि जब भी लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म होगी तो आपकी जो रेंज बनेगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन नोमिनेटर, कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि जो
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो रेंज ऑफ एफ होगा, यानी एफ फंक्शन की क्या होगी, रेंज। और हमने रेंज क्या निकाली है बच्चों, वो हमने निकाली है, हाँ जी, R-1, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होगा वो होगी डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ हमने क्या निकाली है, ये बच्चों ये आज का ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है आपको, चलें बच्चों, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -3, यानी कि आप एक्स को -3 नहीं दे सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी, यानी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। चलें जी, तो फिर इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ मेरी आएगी, आप तमाम सेट ऑफ रियल नंबर सारा का सारा पुट कर सकते हैं सिवाय आप -3 के, -3 के अलावा आप सारा का सारा रियल नंबर जो होगा वो आपका डोमेन होगा, यानी कि -3। ये नहीं होगा, इधर वाला ये सारा और इधर वाला ये सारा डोमेन का आपका हिस्सा होगा, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फिर एक रिज़ल्ट है, एक जो है ना, याद कर लें कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन होगा, यानी ऊपर कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट होगा 5, नीचे कोई लीनियर फंक्शन है, ठीक है, मतलब ax+b, कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो, तो उसकी जो रेंज होगी ना वो आपकी क्या, जो उसकी रेंज होगी वो आपकी होगी कि आप सारा का सारा रियल नंबर सिवाय आपका 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी रेंज क्या बनेगी, वो हमारा बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय आपका 0 ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें कि 1/x+3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें से कोई भी रियल नंबर में से कोई भी आप x की वैल्यू लेते हैं, वहाँ पर आपका फंक्शन कभी भी 0 नहीं देगा, ठीक है। 0 उस सूरत में होता कि अगर ऊपर कोई फंक्शन होता तो वो 0 बन जाता, तो 0/समथिंग 0, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, हाँ जी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू वो होती है रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ हमने निकाल लिया है, वो है मेरी सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय आपका 0 निकाल के, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो डोमेन ऑफ एफ होगी, और एफ की जो डोमेन है वो सारा का सारा रियल नंबर सिवाय आपके -3 के, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया x-5 का स्क्वायर और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसने खुद ही कह दिया है कि x आप 5 ले सकते हैं और 5 से बड़ा 6, 7, 8 अप टू सो। तो इसका मतलब है कि जो मेरी डोमेन ऑफ f होगी वो मेरा क्या होगा आपका, कि 5 से आगे, यानी कि +∞ से पहले, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आ गया -∞, ये +∞, और मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई 5 पड़ा है, तो आपका वो जो है डोमेन है वो 5 से लेकर +∞, ये वाला पोर्शन सारा आपका डोमेन का हिस्सा होगा। और इसकी रेंज क्या आएगी, यानी रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू, देखें जब 5 हम पुट करेंगे तो मेरा 0 आएगा, 5 डोमेन का हिस्सा है, शामिल है, तो रेंज में 0 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 से, और जब 6 पुट करेंगे तो फिर भी कोई पॉजिटिव आएगा, यानी कि आगे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है ये +∞ का ओपन इंटरवल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन by definition of inverse function
बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन से हमें क्या होगा कि ये जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो है रेंज ऑफ एफ, यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी वो क्या होगा, वो डोमेन ऑफ एफ, यानी डोमेन ऑफ एफ आपका क्या आया है, यानी 5 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी एक एग्जांपल है, वो है पेज नंबर 14 पर एग्जांपल नंबर 3। वो कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया है 2 + √x - 1। चलें ये भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है जी, ये है एग्जांपल नंबर 3, पेज है आपका 14। ठीक है बच्चों, तो क्या दे दिया फंक्शन उसने, चलें ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स = 2 + √x - 1। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर आंसर x की वो वैल्यू पुट करो कि आंसर या तो आपका >0 आए या = 0 आए। ठीक है, तो 1 को उठा के इधर ले जाए तो x > 1। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 हो या इससे बड़ी, मिनिमम 1 हो, वरना 2, 3, 4 अप टू 7 चलते जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ f जो होगी वो क्या होगा कि 1 से प्लस इन्फिनिटी, 1 शामिल है इसलिए ये क्लोज इंटरवल आ जाए। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका जो है ये -∞, ये +∞, और ये अगर ये 1 है तो उसने क्या 1 से लेकर आगे जितना भी फंक्शन ये सारी आपकी डोमेन होगी, यानी ये 1 से कम वाले आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आंसर फिर माइनस में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, तो इसकी रेंज ऑफ एफ क्या होगी, देखें बच्चों, इसमें 1 पुट करें, 1 - 1 0, स्क्वायर रूट 0, तो 2 + 0 तो 2, यानी जैसे फंक्शन में आप 1 पुट करेंगे तो आपकी जो आउटपुट जो आपका आंसर आएगा वो आपका ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये जब आप इसमें से 2 पुट करें तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 + 1 3, यानी कि आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। ठीक है, अब 1 जो कि डोमेन का हिस्सा था, 1 वैल्यू पुट की तो आंसर 2 आया, 1 पे आंसर 2 आया, तो वो भी रेंज में भी 2 होगा, क्योंकि 1 डोमेन में है तो रेंज में 2 लाजमी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक, हाँ जी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो होती है रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ क्या है 2 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, और डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होगी वो क्या होगा आपका, वो होगी डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, और वो है आपका 1 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो जिसमें वो कहता था विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, आप इनवर्स फाइंड किए बगैर मुझे इनवर्स फंक्शन की डोमेन बताएं और इनवर्स फंक्शन की रेंज बताएं।